हेलो एवरीवन। तो लास्ट वाले लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखा था अपन ने और श्रीधराचार्य फॉर्मूला देखा था। उसके बाद में जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक। देन लास्ट में लेक्चर के लास्ट में अपन ने ये डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी कब बनती है। तो उसकी कंडीशन क्या थी? व्हेन a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 0, यानी कि तीनों कोफिशिएंट क्या हो जाए? 0 हो जाए। ओके, तो उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। इस लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे कॉमन रूट कंडीशन। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को दे दी जाएगी, उसमें पूछेगा कि कितने रूट कॉमन है। तो मैक्सिमम 2 रूट कॉमन आ सकते हैं और मिनिमम कितने रूट कॉमन आएंगे? 1। तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, कॉमन रूट्स ऑफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें क्या होगा? वन कॉमन रूट हो सकता है या जो है दोनों कॉमन रूट हो सकते हैं। अब इसमें क्या होगा? सपोज आपके पास जो है दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब वन कॉमन रूट हो जाए, पहली कंडीशन वन कॉमन रूट। वन कॉमन रूट, तो इसकी कंडीशन क्या होगी बच्चों? वन रूट कॉमन, मतलब इसके रूट मान लो अल्फा और बीटा है और इसका रूट मान लो अल्फा और गामा है। एक रूट कॉमन है, तो जो अल्फा है दोनों के अंदर आएगा, मतलब अल्फा पहली क्वाड्रेटिक का भी रूट है और दूसरी क्वाड्रेटिक का भी रूट है। तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इजकल टू 0, और यहां से क्या हो जाएगा? a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक अगली बात। अब जो अल्फा था, अल्फा एक कॉमन रूट है जो दोनों क्वाड्रेटिक से आया। चेक करो, देखो अल्फा इसका भी रूट है और अल्फा इसका भी रूट है, तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पर अल्फा का वैल्यू निकालेंगे अपन, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा और इज इक्वल टू इधर 1 ले लिया। अब जैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड था, कहां पर? 10th क्लास में। तो यहाँ पर क्या होगा? अब अल्फा स्क्वायर के नीचे क्या आएगा? इसको हाइड कर लो आप, इसको कंप्लीट को। तो ये क्या हो जाएगा? b1c2 और ये क्या हो जाएगा? माइनस b2c1, या इसको क्रेमर रूल से भी निकाल सकते हो। अच्छा, माइनस अल्फा, इसके नीचे क्या आएगा? ये अल्फा वाले हटा दो, तो a1 का इससे मल्टीप्लाई, यानी कि a1c2 फिर माइनस a2c1, ये आ गया, राइट। अब c1 के नीचे क्या आएगा? मतलब इसके 1 के नीचे इसको c1 c2 को हाइड कर लो, तो ये क्या आएगा? a1 b2 और माइनस a2b1, ये आ गया। देखो इसमें जो मल्टीप्लाई किया हमने, अल्फा स्क्वायर के नीचे क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर, तो इसको हाइड कर लिया कंप्लीट को, तो इसका इससे मल्टीप्लाई, राइट, और माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई, तो आएगा b1c2 माइनस b2c1। ऐसे ही अल्फा के नीचे क्या आएगा? माइनस अल्फा लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इन दोनों को हाइड कर लो, किसका मल्टीप्लाई होगा? a1c2 इसका मल्टीप्लाई और a2c1 इसका मल्टीप्लाई। ऐसे ही 1 के नीचे क्या आएगा? c1 c2 को हाइड कर लो, तो क्या हो जाएगा? a1 b2 माइनस a2 b1। डन। अब यहाँ पर अल्फा देखो, इस इक्वेशन से निकाल लो, एक बार इन दोनों को इक्वल कर लो और एक बार इन दोनों को इक्वल कर लो, तो अल्फा आ जाएगा अपने पास। अच्छा, अल्फा क्या आएगा? अल्फा जब माइनस इसके अंदर ले जाओ, तो अल्फा क्या बनेगा यहाँ से? अल्फा, देखो माइनस जब इसमें ले जाओगे तो जो माइनस वाली टर्म है वो प्लस की हो जाएगी, यानी कि a2c1 माइनस
A1 C2 और डिवाइडेड बाय क्या बनेगा, A1 B2 माइनस A2 B1। ये आया, ये आ गया अल्फा। ठीक है, आ गया। अच्छा, यहाँ से भी निकाल सकते हो, जब इन दोनों को बराबर करोगे तो एक अल्फा तो कट जाएगा, राइट? तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका B1 C2 माइनस B2 C1 और डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा A2 C1 माइनस A1 C2। इस इक्वेशन को सोल्व करके अल्फा ये आ गया, अल्फा निकाल लिया है ना, यही निकालना था अपने को। अच्छा, इन दोनों को, ये दोनों आपस में बराबर है, तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, A2 C1 माइनस A1 C2 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मिलेगा A1 B2 माइनस A2 B1 और मल्टीप्लाई क्या होगा, B1 C2 माइनस B2 C1। तो ये रिजल्ट आ गया, इसको याद भी रखना है आपको, यू आर सपोज टू मेमोराइज। अच्छा, इसमें जो है इसको याद करने का एक तरीका है, देखो यहाँ पर जो है ये जो स्क्वायर आ रहे हैं, इसमें कैसे आ रहे हैं, बार बार वाले टर्म आ रहे हैं, A1 C2, तो बार बार वालों को मल्टीप्लाई कर दो, A1 C2 देखो, A1 C2 और अच्छा यहाँ पर जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A1 C2 माइनस A2 C1, है ना, A माइनस बी का होल स्क्वायर बोलो या B माइनस ए का होल स्क्वायर बोलो, एक ही बात होती है। तो A1 B2 माइनस A2 B1 इंटू में क्या हो जाएगा, B1 C2 माइनस B2 C1। अब इसको कैसे याद रखोगे भाई, देखो बार बार वालों का मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि A1 C2 फिर माइनस A2 C1, तो इधर तो हो जाएगा होल स्क्वायर। अब RHS में क्या आएगा, बार वालों को छोड़ो, अब अंदर वालों को, है ना, अब इसको हटाओ, A1 A2 को हटाओगे तो क्या आएगा, B1 C2 इसका मल्टीप्लाई इससे और माइनस B2 C1, तो B1 C2 माइनस B2 C1, फिर C1 C2 को हाइड कर लो, बाहर वालों को हाइड करो, तो कितना आएगा, A1 B2 और जो है इसका इससे मल्टीप्लाई, है ना, A1 B2, देखो A1 B2 माइनस A2 B1। आई होप आपको ये रिजल्ट याद हो गया होगा, है ना, तो कई बार काम आ जाता है ना, डायरेक्ट। चलो, तो ये तो था वन कॉमन रूट, है ना, वन कॉमन रूट की कंडीशन, इसको देख लेते हैं एक बार। देखो जैसे ये दे रखा, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली, अल्फा इसका कॉमन रूट मान लिया, तो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा, ये लिख लिया अपन ने, ये अपन ने निकाल ही लिया, ये रिजल्ट है, ये डायरेक्ट आपको लर्न करना है। ये तो थी वन कॉमन रूट की कंडीशन। अब जब दोनों कॉमन रूट हो जाए, है ना, जब दोनों रूट क्या हो जाए, कॉमन हो जाए, तो दोनों रूट कॉमन की कंडीशन क्या होगी, कोफिशिएंट का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा, तो ये है बोथ रूट कॉमन। चलो इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं अब। अच्छा, जैसे ये वाली है ना, ये दो इक्वेशन दे रखी है वे कॉमन रूट, तो AX² प्लस BX प्लस C इजकल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या है, BX² प्लस CX प्लस A इज इक्वल टू 0। अच्छा, मेथड 1, ठीक है, तो मैंने क्या कंडीशन बताई थी आपको, बार वालों का मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा, A² माइनस BC इसका होल स्क्वायर, फिर बाहर वाले को हटाओ, इसको हटाओगे जब, तो कितना आएगा, AB माइनस का C², अब इसको हटा लो कांस्टेंट वाले को, CA, इसको हटाया, इसको हाइड किया, तो क्या बचेगा, AC माइनस B², ये कंडीशन थी कॉमन रूट की। ठीक है, क्योंकि ABC इसी में ही रिलेशन पूछा है ना, अपने को कॉमन रूट थोड़ी फाइंड करने हैं, तो कॉमन रूट की कंडीशन लगा दी, है ना। ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, कंडीशन फॉर वन
कॉमन रूट, कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट। तो ये कंडीशन है, आपको डायरेक्ट याद करने के लिए बोला है मैंने। ठीक है, समझा भी दिया कैसे आया। अब यहाँ पर होल स्क्वायर, मतलब इसका होल स्क्वायर करो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर आएगा ए पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 a स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू, ए बी का इससे मल्टीप्लाई करो तो ए स्क्वायर बी सी, बहुत बढ़िया। फिर ए बी और बी स्क्वायर तो कितना आएगा, ए बी क्यूब आ गया माइनस ए सी क्यूब, और ये कितना आएगा प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इससे ये चला गया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर क्या है, ए नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ए नॉट इक्वल टू जीरो है तो पूरे में से ए कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, तो पूरे में ए से जो है डिवाइड कर दो, तो ए की पावर 3, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस 2 abc, और इधर क्या बचेगा abc, और यहाँ पर बचेगा माइनस बी क्यूब, और यहाँ पर बचेगा माइनस का सी क्यूब। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये किसके इक्वल आ गया, 3abc, इसके इक्वल आ गया। चलो, तो यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन में ए बी सी, इसका वैल्यू कितना आ गया 3। आई थिंक अपने को यही निकालना होगा, लेट मी चेक। हाँ, तो इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ गया। अच्छा, ये तो वही क्वेश्चन है, इसका मेथड नंबर 2 देख लो। मेथड 2 क्या होगा, देखो x इजिकल टू 1 जब मैं पहली इक्वेशन में पुट करता हूं, जैसे दो इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0, ऐसे ही बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए इजिकल टू 0। यदि मैं x इजिकल टू 1 इन दोनों में पुट करूं, इसमें भी और इसमें भी, तो क्या कंडीशन आएगी, a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 0, और यहां से आया b प्लस सी प्लस ए इजिकल टू 0, सेम कंडीशन आ रही है, यानी कि जो कॉमन रूट है यही कॉमन रूट हो जाएगा इसका, और a प्लस बी प्लस सी ये तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर तो x का वैल्यू तो कुछ भी पुट कर सकते हैं ना, तो सेम कंडीशन आई, इसका मतलब x इजिकल टू 1 ही कॉमन रूट होगा। अब यहाँ पर अपने पास आ गया a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 0। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, आपको पता होगा इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब ये तो 0 है, तो फाइनली क्या आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। एबीसी को इसके नीचे ले जाओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और अपॉन में ए बी सी इजिकल टू 3। चलो, ये इसका मेथड नंबर सेकंड था। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, द इक्वेशंस हैव ए कॉमन रूट, इसने बोला है कि इनमें एक कॉमन रूट है। सॉल्यूशन, अब जैसे एक इक्वेशन तो ये दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इजिकल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0। एबीसी नेचुरल नंबर है, देन द लिस्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, लिस्ट पॉसिबल वैल्यूज बताना है इसका। इसमें डी निकाल लेते हैं, डी निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू 5, तो 9 माइनस 20, तो ये कितना आया माइनस का 11। तो डी तो लेस देन 0 आया, इसका मतलब क्या हो गया, इसके रूट्स कैसे है, रूट्स इमेजनरी है। अच्छा, रूट्स इमेजनरी है, यानी कि इसका एक रूट मान लो अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, तो दूसरा रूट अपना आप ही फिक्स हो जाएगा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा। इस बात का क्या मतलब है, यदि एक रूट कॉमन है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि एक रूट कॉमन है, बट जो ये वाली इक्वेशन है, पहली इक्वेशन है ना, इसके रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी रूट्स है, यानी कि यदि एक रूट फिक्स हो गया तो दूसरा रूट अपना आप ही फिक्स हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यदि पहला रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट होगा, फिक्स है। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन में दे रखा कि एक रूट कॉमन है, बट यहाँ पर रूट इसके रूट्स कैसे आ गए, इमेजिनरी, यानी कि पहला रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरा क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा आ जाएगा। अच्छा, अल्फा बीटा रूट नहीं है,
कभी आप सोचो इसको पी क्यू भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो पहला रूट ये है तो दूसरा रूट ये आएगा। अब रूट्स इमेजिनरी आए इसका मतलब क्या हो गया, है ना, दोनों रूट फिक्स हो गए यानी कि दोनों रूट इसके कॉमन होंगे। तो यहाँ पर दोनों रूट कॉमन होंगे तो बोथ रूट कॉमन, है ना, इसकी कंडीशन लगाओ। तो क्या होता था a1/a2 इजिकल टू b1/b2 इजिकल टू c1/c2। तो यहाँ पर a/में 1 इजिकल टू b/3 इजिकल टू c/5 ये आ गया। अच्छा, इसमें है ना काफी बच्चों को कंफ्यूजन हो गया होगा कि सर दोनों रूट कॉमन कैसे आ गए, है ना, दोनों रूट कॉमन कैसे आ गए। अब इसमें क्या है, देखो रूट्स इमेजिनरी नहीं आते, रियल रूट आते, तो अपन बता सकते थे कि अल्फा और बीटा आएगा, अल्फा बीटा। अब यहाँ पर क्योंकि इमेजिनरी रूट्स है यानी कि एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उसका कॉन्जुगेट यानी कि अल्फा माइनस आयोटा बीटा हो जाएगा। तो इसलिए दोनों रूट क्या होंगे, इसके कॉमन आ जाएंगे। क्योंकि अब जो ये रूट है ना, मान लो जो ये रूट आया, मान लो ये पहला रूट आया, ठीक है, ये रूट इसमें भी है तो इसमें भी आएगा। अब यदि इसका ये इमेजिनरी रूट है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इसका दूसरा रूट भी अपना भी फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो ये के बराबर है, तो ए का वैल्यू कितना आ गया, ए का वैल्यू के आ गया, बी का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 3k आ गया, और सी का वैल्यू कितना आ गया 5k आ गया। अब ए बी सी नेचुरल नंबर है, इन तीनों का सम कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो 5 और 3 8 और 1 9, 9k आ गया। ठीक है, अब a इजिकल टू के है तो के मतलब a तो नेचुरल नंबर है, k का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, a ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 9 इंटू 1 दैट इज 9। तो इसका आंसर आएगा 9। अब तो शायद कोई कंफ्यूजन नहीं होगा बच्चों। इसमें देखो जैसे अल्फा एक रूट है इसका, है ना, अल्फा और ये बीटा इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, अल्फा यहाँ पर भी है। अब यदि इसका अल्फा रूट है तो अपना भी ये इमेजिनरी है, अल्फा कैसा है इमेजिनरी, तो यहाँ पर इसका जो रूट बचेगा वो दूसरा क्या आ जाएगा, वो अपना आप ही बीटा आ जाएगा इसका कॉन्जुगेट। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। हाँ, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। A and B are distinct positive integers. The quadratic equation, है ना, have a common root. Then कौन सी कंडीशन होगी। अच्छा, इसमें मोर देन वन ऑप्शन वाला है, मल्टीपल चॉइस वाला, कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। अब एक रूट कॉमन है, सॉल्यूशन, मान लो कॉमन रूट एल्फा है तो एल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो एल्फा स्क्वायर a-1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a इज इक्वल टू 0। ऐसे ही क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर b-1 माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b इज इक्वल टू 0। क्या आ गया। अब एक काम करो, अपन चाह रहे हैं कि जो है अल्फा निकल जाए। अल्फा कैसे निकलेगा, यदि इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, इसको मल्टीप्लाई कर दो तुम b-1 से इस पूरी इक्वेशन में, और इसको मल्टीप्लाई कर दो a-1 से पूरी इक्वेशन में। ऐसा करने से फायदा क्या होगा, अल्फा स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम बन जाएंगे, फिर डायरेक्ट घटा देंगे तो जो है अल्फा स्क्वायर पिक्चर से गायब हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल अल्फा बचेगा। ठीक है, अब ठीक है ऐसा करते हैं, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा अल्फा स्क्वायर a-1 b-1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2, और ये बनेगा b-1 अल्फा प्लस b-1 ए स्क्वायर प्लस 2a इज इक्वल टू 0। और ये क्या बनेगा, a-1 b-1 माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 a-1 अल्फा प्लस a-1 बी स्क्वायर प्लस 2b इज इक्वल टू 0। इसको बोल दिया 1 और इसको बोल दिया 2।
ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब अब क्या होगा, दोनों को घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करोगे ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ये तो क्या। अब इन दोनों में से अल्फा कॉमन निकाल लो, अल्फा कॉमन निकालोगे तो ये तो प्लस का हो गया था टर्म, तो ये बचा a माइनस वन इंटू में बी स्क्वायर प्लस टू, फिर यहाँ पर बचा माइनस ए स्क्वायर प्लस टू इंटू में बी माइनस वन। ठीक है, ये बच गया। अब यहाँ पर ये टर्म प्लस का है, आगे क्या बचेगा, बी माइनस वन ए स्क्वायर प्लस टू ए और माइनस ए माइनस वन बी स्क्वायर प्लस टू बी इज इक्वल टू जीरो। क्या आ गया। ठीक है, आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो अल्फा ए इंटू ये कितना हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस टू ए बी स्क्वायर प्लस टू ए और ये कितना हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का टू। ठीक है, अब आगे इसका मल्टीप्लाई करो तो ए स्क्वायर बी और ये कितना आएगा माइनस का ए स्क्वायर प्लस टू बी माइनस टू, फिर प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आएगा ए स्क्वायर बी प्लस टू ए बी और माइनस का ए स्क्वायर माइनस टू ए माइनस इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करो ए बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर और माइनस टू बी इज इक्वल टू जीरो। अब आगे तो अल्फा ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस टू ए माइनस बी स्क्वायर माइनस टू माइनस अंदर ले जाओ ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर माइनस टू बी और प्लस टू प्लस ये क्या होगा ए स्क्वायर बी प्लस टू ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस टू ए माइनस ए बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर और प्लस का टू बी इज इक्वल टू जीरो। इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया। अब जो ये लास्ट वाला क्वेश्चन है ये एडवांस लेवल का है तो इसलिए टाइम लगेगा और टाइम देना भी चाहिए इसको। अब यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा, कॉमन निकाल लो, कुछ कॉमन दिख रहा हो, ए भी कॉमन आ गया तो यहाँ पर क्या बचेगा बी माइनस ए। अब इन दोनों को साथ में क्लब कर लो तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए माइनस बी और ए प्लस बी, इन दोनों को साथ में क्लब किया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया ए माइनस बी ए प्लस बी। अब इन दोनों को साथ में रख लो और क्या कॉमन ले लो, टू कॉमन आ जाएगा। हाँ, तो टू कॉमन आएगा तो कितना बचेगा ए माइनस बी, ये बचेगा। चलो प्लस ऐसे ही इसमें से क्या कॉमन आ गया, इन दोनों में से ए भी कॉमन आ गया, ए भी कॉमन आ गया तो क्या बचा ए माइनस बी, ये बचा। ठीक है, ए माइनस बी बच गया। अब इन दोनों को साथ में रख लो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो ये कितना हो गया बी माइनस ए और ये हो गया बी प्लस ए प्लस अब इसमें से क्या कॉमन आ गया टू कॉमन आ गया तो यहाँ पर बचा बी माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। अब आप ये देख रहे हो, देखो इसमें ये टर्म ये लगभग सेम ही है, बस किसका फर्क है माइनस का फर्क है। तो एक काम करो इसमें माइनस कॉमन ले लो सेकंड टर्म से तो अल्फा ये हो जाएगा ए बी बी माइनस ए, अच्छा इसको लिख लिया माइनस का बी माइनस ए प्लस बी और इसमें से भी माइनस कॉमन ले लिया और क्या लिख लिया इसको बी माइनस ए, ये लिख लिया। इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो इसको क्या लिख लिया ए बी बी माइनस ए इस पूरे में से माइनस कॉमन लोगे सेकंड टर्म में से तो ये बनेगा ए बी बी माइनस ए और यहाँ पर बन जाएगा माइनस बी माइनस ए और बी प्लस ए।
और यहाँ पर हो जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू 0, राइट। अब आप देखो ये वाली दोनों टर्म सेम बन गई तो इसमें से ये कॉमन आ जाएगा, ये वाली टर्म कॉमन आ गई, तो ए बी बी माइनस ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी और माइनस ट्वाइस ऑफ बी माइनस ए, ये कॉमन आ गया तो यहाँ पर क्या बचा, एल्फा माइनस वन इज इक्वल टू 0, एल्फा माइनस वन इज इक्वल टू 0। अब एल्फा का वैल्यू 1 आ गया, मान लो एल्फा माइनस वन इज इक्वल टू 0 यानी कि एल्फा 1, यदि एल्फा 1 आ गया तो क्या होगा, देखो एल्फा 1 आ जाता है तो क्या होगा, हाँ एल्फा 1 आएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एल्फा का वैल्यू 1 तो ये आएगा ए माइनस वन माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 और प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a इजिकल टू 0, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर चला गया तो कितना बचा, 3a इजिकल टू 3, यानी कि a का वैल्यू आ जाएगा 1, a का वैल्यू 1 आएगा। अच्छा, अब एल्फा इसमें भी रखेंगे तो b का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 1। यदि अल्फा 1 रखेंगे तो a इजिकल टू बी इजिकल टू 1 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रखा, चेक करो, a एंड b डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर है, तो a जब अल्फा का वैल्यू 1 लिया, राइट बच्चों, अल्फा का वैल्यू मैंने 1 लिया तो a और b का वैल्यू कितना आ गया, a और b का वैल्यू आ गया अपने पास 1 आ गया, इसका मतलब अल्फा का वैल्यू 1 नहीं हो सकता और ये 0 आ रहा है, तो ये किसकी वजह से 0 आएगा, दूसरे वाला, ये वाला 0 होगा फिर, ठीक है, इसको 0 करो, तो यहां से क्या कॉमन निकाल लो, इसमें से बी माइनस ए कॉमन निकाल लो, तो क्या बचेगा, ये बचेगा ए बी माइनस का ए प्लस बी और माइनस का 2, अल्फा माइनस वन इजकल टू 0, ये तो ऐसे लिख लिया। अच्छा, बी और ए ये बराबर नहीं हो सकते, ये आपको पता चली गया, क्योंकि दोनों डिस्ट्रिक्ट पॉजिटिव इंटीजर है। अब बचा क्या, ये बचा, तो यही 0 आएगा, यानी कि ए बी माइनस ए प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो ए बी कितना हो गया, ए बी आ गया ए प्लस बी प्लस 2, लास्ट में ये एक्सप्रेशन आया सोल्व करके। अच्छा, मैं समझा रहा हूं इसलिए टाइम ज्यादा लग रहा है, आप खुद सोल्व करोगे तो इसको जल्दी कर लोगे, 3 से 4 मिनट में सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन बताना है, अच्छा ये तो कोई मैच नहीं खाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया। अब ए और बी आपके पॉजिटिव इंटीजर है या नेचुरल नंबर है, एक ही बात है। अब यहाँ पर ए और बी का वैल्यू क्या क्या सेटिस्फाई करेगा, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी माइनस ए इजिकल टू बी प्लस 2, तो ए कॉमन ले लो, बी माइनस वन और बी प्लस 2, अब ए इजिकल टू आ गया बी प्लस 2 अपॉन में बी माइनस वन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इक्वेशन एक है और जो है अननोन है 2, यानी इसका वैल्यू ऐसे तो नहीं आएगा पर्टिकुलर वैल्यू, अब इसको क्या क्या सेटिस्फाई कर सकते हैं, यदि मैं ए का वैल्यू 2 ले लूं तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2b, तो बी का वैल्यू आ जाएगा 4, बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, ये सेटिस्फाई करेंगे, देख लो भले, ये हो जाएगा 8 और 4 प्लस 2 6 प्लस 2 ये आ जाएगा। अच्छा, ये ए और बी में सिमेट्री है, यानी कि ए का वैल्यू जब 4 आएगा तो बी का वैल्यू कितना होगा 2, तो ए और बी के दो ही वैल्यूज को सेटिस्फाई करेंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू, अच्छा आप अच्छे से चेक करना है इसमें ए और बी इन दोनों के अलावा कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये आपका आंसर हो गया ए इजकल टू 2, मतलब ये दो पेयर आए। अब आंसर चेक कर लेते हैं भाई, हाँ, तो दोनों का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, है ना, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर तो हो गया 16, 16 और 4 20, तो ये तो नहीं हो सकता, ये हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, ये आपका नहीं हो सकता, क्योंकि देखो यही तो पेयर आया 2,4 एंड 4,2, ए बराबर 2b ये भी चल जाएगा और b बराबर 2a ये भी चल जाएगा, ए और डी इसका आंसर नहीं होगा,
ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।